मैं जिस देवता को जब चाहूं जहां चाहूं वैसे बुला सकती हूं। यदि आपका आदेश हो और आप प्रसन्न हो तो संतानोत्पत्ति के लिए जिस देवता को कहो मैं उसे बुला दूं। पांडु जी ने जब ये बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। कुंती जी ने धर्म देवता का जे ही आवाहन किया, तत्काल उसी क्षण भगवान धर्म उपस्थित हुए। भगवान धर्म ने कुंती जी को एक पुत्र प्रदान किया। धर्मात्माओं में अग्रगण्य है और ये पराक्रमी, उदार, दूसरे का हित करने वाला, अजात शत्रु, सत्यवादी महात्मा, ये धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से प्रसिद्ध होगा। महाराज युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव धर्म देवता से हुआ। धर्मात्मा पुत्र को पाकर पांडु को बड़ा उत्साह और लोभ प्रकट हुआ। अब तुम ऐसे देवता का वर्ण करो जो सबसे बलवान हो। तो कुंती जी ने कहा सबसे बड़ा बलवान देवता वायुदेव है। त्रिभुवन में देवताओं में महाबली वायु देवता है, जिनके ही पुत्र पवन पुत्र भगवान के परम प्रेमी महाभागवत हनुमान जी महाराज है। आप वायु देवता का चिंतन करो। पांडु बहुत प्रसन्न है। पहले धर्म का अब महाबली प्रकट होना चाहिए। कुंती जी ने पवित्र होकर प्राण संयम करके प्रयोग विधि के द्वारा मंत्र का जे ही जप किया तो समस्त प्राणियों में प्राण बल संचालन करने वाले भगवान वायुदेव उपस्थित हो गए। मृग पर आरूढ़ और गर्जना करते हुए भयंकर आवाज में बोले, कुंती क्या अभिलाषा है तुम्हारी, मैं क्या तुम्हें वर प्रदान करूं। कुंती जी ने प्रणाम करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भगवान मुझे एक ऐसा महाबली विशालकाय पुत्र चाहिए जो विश्व में बड़े बड़े बलियों के घमंडों को चूर कर दे, बिना अस्त्र के, घूंसे के प्रहार से। ऐसा बलवान चाहिए। वायुदेव ने भयंकर पराक्रम प्रकट करने महाबाहु भीम को जन्म दिया। महाबली पुत्र जब वायु देवता से प्रकट हुआ तो आकाशवाणी हुई, कुंती इसके समान बलवान विश्व में कोई नहीं, महाबलशाली है। बहुत प्रसन्न हुई कुंती। वायु देवता अंतर ध्यान हुए। अभी 10 दिन के ही थे भीम कि वो गोद में लेकर के सरोवर में स्नान करने के लिए जा रही थी। तो जे ही कुटिया से बाहर निकली तो पर्वत के समीप से निकलना था। वहां कंदरा में एक सिंह बैठा था। उसने दहाड़ मारी कुंती को देखकर। महाराज पांडु सावधान रहते थे। तुरंत धनुष में प्रत्यंता चढ़ाई और सिंह का वध किया। पर दहाड़ सुनकर एकदम कांप गई कुंती, तो हाथ से भीम गिर गए तो वो पहाड़ की चट्टान चूर चूर हो गई। भीम के गिरने मात्र से 10 दिन के है, भारी पहाड़ की चट्टान ऐसे चूर चूर हो गई। गिरते समय अपने अंगों से पर्वत शिला को धूल कर दिया। महाराज पांडु और कुंती देखकर बड़े आश्चर्य। अब कोई प्रहार नहीं, केवल गिरा 10 दिन का बालक, एक पहाड़ चूर चूर हो गया। चंद्रमा मघा नक्षत्र पर, बृहस्पति सिंह लगन पर, सूर्यदेव दोपहर के समय त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में अविचल बल वाले भीमसेन का जन्म हुआ। जी इधर भीमसेन का जन्म हुआ था, उधर दुर्योधन का जन्म हुआ था। भीमसेन के जन्म लेने के बाद पांडु को और उत्साह हुआ, जैसे लाभ पे लोभ और बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अब एक ऐसा पुत्र होना चाहिए जो सबसे बड़ा धनुर्धर हो, दिव्यास्त्रों का ज्ञाता हो और शास्त्रों का पंडित हो। कुंती जी देख रही कि महाराज का लोभ बढ़ता ही जा रहा है। उनका ऐसे तो देवराज इंद्र हैं, समस्त दिव्यास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता। वो देवराज इंद्र को बुलाओ। तो उनका देवताओं के राजा है, कुछ समय हमें चाहिए, एकांत में होकर के
कुंती जी ने तपस्या और मंत्र अनुष्ठान से देवराज को संतुष्ट किया, फिर आवाहन किया। महाराज पांडु के कहने पर देवराज इंद्र का जो ही आवाहन हुआ तो देवराज इंद्र पधारे और कहा, तुम्हें ऐसा पुत्र प्रदान करता हूं जो धनुर्विद्या का ज्ञाता और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होगा। फाल्गुन मास दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के संधि काल में फाल्गुन मास फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम फाल्गुन हुआ, जिसे अर्जुन नाम से पुकारा गया। देवराज इंद्र के द्वारा अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। जब अर्जुन प्रकट हुए तो आकाशवाणी हुई, कुंती देवी, ये समस्त प्राणियों का हित करने वाला, इतना बलवान तेजस्वी, भगवान शंकर के समान इसकी भुजाओं में बल, देवराज इंद्र के समान ये धनुर्विद्या का ज्ञाता और वामन भगवान के समान देवताओं को सुख प्रदान करने वाला, इसका नाम अर्जुन होगा। ये सदैव तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। माद्री जी ने देखा कि कुंती जी के तो 3 तेजस्वी पुत्र हो गए, पांडु जी के समीप आई और कहा, भगवान मैं तो कह नहीं सकती कुंती जी से। क्यों? क्योंकि देखो हर तरह से मैं उनसे सुंदर हूं और सौभाग्यशालिनी हूं, पर मुझे महारानी पद नहीं मिला। महारानी पद कुंती को मिला क्योंकि पहले उनका वर्ण किया। मैं किस बात में कमी हूं, ये बात सहती रही। अब दूसरी बात, उनके पुत्र हो गए और मेरे, महारानी भी वही, पुत्र भी उनके। महाराज आपको शाप है, पर आप प्रार्थना तो कर सकते हैं कुंती देवी से कि वो मंत्र मुझे बता दे जिससे मैं भी पुत्र प्रकट कर सकूं। और मैं कह नहीं सकती, आपसे कह रहे हूं, उनसे तो कहूंगी भी नहीं। अब महायशस्वी राजा पांडु कुंती के समीप कहकर कहा कि एक बात मेरे मन में है, माद्री को दुख ना हो तो एक पुत्र प्रकट करने के लिए एक बार मंत्र का प्रयोग विधि एक बार के लिए आप आदेश कर दीजिए। उनका, महाराज आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। पांडु ने जब इंद्र प्रकट होकर के अर्जुन को तो और बोलने वाले, तो उनका, महाराज अब शब्द नहीं, आगे नहीं, बस धर्म यहीं तक आदेश करता है। महाराज पांडु की प्रेरणा से माद्री से कहा, तुम्हें एक बार मंत्र का प्रयोग करने को किसी एक देवता को बुला लो, इसके बाद वो प्रयोग विधि याद रहने पर भी सफल नहीं होगी, मैं केवल एक बार के लिए आदेश करती हूं। मन में आया कि इनके तो 3 पुत्र हैं, मुझे एक पुत्र एक देवता को बुलाना, तो विचार किया अश्विनी कुमार एक कहे जाते पर हैं 2। उन्होंने अश्विनी कुमार का आह्वान किया, वो 2 पुत्र हुए जिनका नाम नकुल और सहदेव। सतसंग पर्वत पर महाराज पांडु कुंती जी और माद्री जी के साथ विराजमान हैं। बहुत से ब्रह्म ऋषियों का सेवन पांडु जी महाराज करते हैं। पुत्र की प्राप्ति की प्रबल इच्छा और जाने अनजाने में एक भयंकर अपराध बन जाना। किंदम नाम के एक ऋषि जो बहुत संयम से चलने वाले थे, पर भगवत लीला विधान से उनको दिन में ऐसी काम की वृत्ति जागृत हुई कि वो संभाल नहीं पाए और अपनी पत्नी की प्रेरणा से मृग रूप धारण किया। क्योंकि दिन में काम भोग करना निषेध किया गया है शास्त्र में, उसे पापाचरण माना गया है, तो ऐसी गलती ना हो जाए इसलिए उन्होंने मृग रूप धारण किया कि पशु के ऊपर कोई शास्त्र सिद्धांत नहीं। इतने महान तपस्वी कि वो अपने स्वरूप को छिपाकर मृग रूप धारण कर लिया, पर उस काम पर विजय प्राप्त नहीं की। परिणाम यह हुआ कि मृग और मृगी के रूप में, तो महाराज पांडु ने देखा इतना तेजस्वी मृग तो हमने देखा ही नहीं।
इसकी मृगशाला तो बहुत सुंदर बनेगी। 5 बाणों से बीन दिया। तब किंदम ऋषि ने कहा कि तुमने भारी अपराध कर दिया, मैं शाप देता हूं, जब तुम अपनी स्त्री में कामासक्त होगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से मानो दग्ध हो गए महाराज पांडु। कुंती जी से कहा कि अभी कुछ समय पहले ब्रह्म ऋषियों ने कहा तुम्हें निराश नहीं होना, तुम्हारे पुत्र होगा, तो मैं तो असमर्थ हूं शाप के कारण, फिर पुत्र कैसे हो सकता है। हमें लगता है जब हमारे भाग्य में पुत्र है तो उसका विधान शास्त्र में एक निकलता है, किसी ब्रह्म ऋषि से संयोग कराकर पुत्र प्राप्त किया जाए। क्या कुंती देवी से कहा तुम्हें यह स्वीकार है? तो उनका भगवान किसी ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता नहीं है, हमने एक ऐसा दुर्वासा जी से मंत्र प्राप्त किया है कि जिस देवता को चाहे आकर्षित करके बुला सकते हैं। महाराज पांडु की प्रेरणा से साक्षात धर्म, जिससे धर्मराज युधिष्ठिर प्रकट हुए। फिर महाराज पांडु की प्रेरणा से वायु देवता का वाहन, जिससे महाबलशाली भीम प्रकट हुए। फिर देवराज इंद्र का वाहन, जिससे अर्जुन जी प्रकट हुए। फिर कुंती से कहा तो कुंती ने कहा बस महाराज, शास्त्र विधान इतना ही है, आगे एक शब्द भी आप नहीं बोलना। माद्री जी ने प्रार्थना किया पांडु से कि आप जानते हैं मैं किसी भी स्थिति में कुंती जी से कम नहीं हूं, पर मुझे महारानी पद नहीं मिला, मैं सह गई। अब तो असह नहीं हो रहा है कि उनके पुत्र भी हो गए और मेरे पुत्र नहीं, मैं प्रार्थना कर नहीं सकती। आप प्रेरणा कीजिए कुंती जी को कि एक पुत्र के लिए मुझे भी सौभाग्य प्रदान करें। महाराज पांडु ने कुंती जी से ऐसा निवेदन किया। कुंती जी ने कहा किसी भी एक देवता का आप स्मरण करो, मंत्र विधि का प्रयोग मैं कर रही हूं। तो बड़ी सावधानी और प्रवीणता से विचार किया कि इनके 3 पुत्र हैं तो 2 तो होने ही चाहिए, और 2 के लिए अवसर है नहीं, इसलिए उन्होंने एक देवता का स्मरण किया जो 2 रूप में रहते हैं, अश्वनी कुमार। दोनों अश्वनी कुमार प्रकट हुए और उनसे नकुल सहदेव का प्रादुर्भाव हुआ। यही महाभागवत 5 पांडवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्संग निवासी ब्रह्म ऋषियों ने उन सब का संस्कार किया और बहुत ही आशीर्वाद दिए। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर, मंझले का नाम भीमसेन और उनसे छोटे का नाम अर्जुन। माद्री के पुत्रों में जो सबसे पहले प्रकट हुए उनका नाम नकुल और दूसरे का नाम सहदेव निश्चित किया गया। पांडवगण ये 5 प्रतिवर्ष एक एक करके प्रकट हुए थे। ये सब दिव्य तेजधारी देव स्वरूप, धैर्यवान, वीर्यवान, महाबली, महान बुद्धिमान, पराक्रमी, इन तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। बार बार सत्संग निवासी मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हैं कि ये सब आप ऋषियों की कृपा से ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुंती जी समान वात्सल्य वाली थी। समान वात्सल्य, माद्री जी के पुत्रों में और अपने पुत्रों में किंचित भेद ना रखना और समान दुलार करना। माद्री जी के हृदय में थोड़ा सा जो होता है वो एक थोड़ा सा था कि मैं किसी बात में कमी मेरे में नहीं है, फिर भी विशेष सम्मान कुंती का और अपने पुत्रों के प्रति ज्यादा लगाव वो होता है। लेकिन कुंती जी महाभागवत हैं, कभी उनके मन में ऐसा भाव नहीं। सत्संग निवासी तपस्वी मुनि पांडु के पुत्रों को, जो पांडव कहलाए, मंत्रों द्वारा सुरक्षित कर दिया कि बालक है, कोई भी यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, सिंह आदि
इनको कहीं भी कोई क्षति न पहुंचा दे। ये महान तपस्वी जन जिसकी रक्षा करते उसका कौन बाल बांका कर सकता। अभी नवजात शिशु हैं, कहीं कोई जानवर आक्रमण न कर दे, कहीं कोई राक्षसी माया आक्रमण न कर दे, इसलिए मंत्रों से सुरक्षित कर दिया। द्वारिका में वसुदेव जी की ये बहन है कुंती जी, वहां बैठकर विचार हुआ जब गुप्तचरों ने बताया कि किंदम ऋषि का शाप महाराज पांडु को प्राप्त हो गया है और वो सत्संग पर्वत पर एक वानप्रस्थी की तरह, तपस्वी की तरह रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, शाक मूल फल पाते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, सदैव तपस्या परायण है। जब इस प्रकार वहां वार्ता हो ही रही थी कि दूसरे गुप्तचर ने बताया कि 5 महान बलि पुत्र उनके प्रकट हुए। आश्चर्य हो गया कि जब शाप है तो पुत्र कैसे? तो गुप्तचरों ने पूरा विवरण रखा कि दिव्य देवताओं के द्वारा ब्रह्म ऋषियों के बीच में इन 5 पुत्रों का धर्म शास्त्र के अनुसार प्रादुर्भाव हुआ है। महायशस्वी वसुदेव जी ने कहा कि हम विचार ही कर रहे थे कि जो ऐसे धर्मात्मा है, तपस्वी हैं, वो ऐसे दुख संकट में कैसे फंस सकते हैं कि उनके कोई संतान ही न हो, सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए कोई राजकुमार ही न हो। अच्छा हुआ पांडु जी का प्रिय हुआ, ऋषियों की कृपा हुई, बहुत से विद्वान ब्राह्मणों को वसुदेव जी ने सत्संग पर्वत पर भेजा, वस्त्र आभूषण, बहुत सी भोजन सामग्री, और कहा कि आप जाकर के उनके संस्कार कीजिए उनके कुल के अनुरूप। ब्राह्मणों ने जाकर के वहां जब महाराज पांडु के सामने बात रखी तो कुंती और माद्री बहुत प्रसन्न हुए और मन से ही वसुदेव जी को प्रणाम किया। गर्भाधान से लेकर चूड़ाकरण, उपनयन संस्कार, ये सब ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा कराया। उनमें श्रेष्ठ पुरोहित श्री कश्यप जी थे। यशस्वी पांडव चूड़ाकरण, उपनयन, यज्ञोपवीत संस्कार, उपाकर्म, वेदाध्ययन, इन सब में उन ब्राह्मणों ने इनको पारंगत किया। जैसे जल में कमल बढ़ता है वैसे ही ऋषियों के बीच में ये 5 बालक बड़े होने लगे। महान वन में रमणीय पर्वत शिखर पर महाराज पांडु अपने पुत्रों को देख देखकर बहुत आनंदित होते, क्योंकि अत्यंत तेजस्वी, सद्गुण से संपन्न और महाबलशाली। अर्जुन जी के 14वें वर्ष का उत्सव हो रहा था, धीरे धीरे बालक के बड़े हुए। उधर उत्सव में बहुत से ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण पधारे थे, तो उनकी सेवा में कुंती जी रत थी, क्योंकि पूर्वाभ्यास संत सेवा का है, और असावधान हो गई। महाराज पांडु कुंती की दृष्टि से सुरक्षित रहते थे। वो सदैव माद्री पर दृष्टि रखती और कहती थी कभी महाराज के समीप मत जाना, क्योंकि शाप है, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे महाराज पांडु को खो दें। तो सदैव पांडु पर दृष्टि और माद्री पर रखती थी। महान संत हैं कुंती जी, भगवान के भक्तों में अग्रणी हैं, बड़ी धैर्यवान है। चूक हो गई, वो ब्राह्मणों की सेवा में इधर महाराज पांडु वन में भ्रमण करने के लिए निकले तो स्वाभाविक माद्री जी भी पीछे चल गई। यद्यपि नहीं जाना चाहिए था, पर प्रारब्ध बलवान होता है। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताही पे ताही तहां ले जाए। पीछे मुड़ के देखा माद्री आ रहे। आज का देखना कुछ अलग हो गया। देखते ही ऐसा लगा मानो ऐसी सुंदरी को तो हमने कभी देखा ही नहीं। बलपूर्वक दौड़े और माद्री जी को पकड़, माद्री जी चिल्लाने लगी, महाराज पांडु सावधान, आप शापित हैं, कोई ऐसी चेष्टा मत कर देना जिससे हम आपको खो दें। पर इतनी वृत्ति प्रारब्ध से प्रेरित हो गई कि वो
कहने पर भी बार बार वो सावधान नहीं हुए और बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया। महाराज पांडु अभी धर्मयुक्त क्रिया ही कर रहे हैं, क्योंकि माद्री जी उनकी पत्नी है। जेव ही गले से लगाया ते ही हृदय गति रुक गई और मृत्यु को प्राप्त हो। साफ था, जेव ही तुम अपनी पत्नी को काम भाव से आलिंगन करो उसी समय मृत्यु हो जाएगी। माद्री ने देखा कि अब मेरे आलिंगन में तो पांडु महाराज का केवल शव है, प्राण निकल गए। बहुत जोर से विलाप करके रोने लगी। ये स्वर कुंती के कानों में पड़ा। दौड़ करके वहां आई और देखा महाराज पांडु मृतक अवस्था में। शोकातुर माद्री ने कहा कि हमने बहुत प्रयास किया, पर महाराज मेरी एक नहीं माने और मुझे हृदय से लगा लिया। कुंती जी ने बालकों को वहीं रोक दिया, नजदीक नहीं आना, और कहा तुमसे हमने कहा था कि कभी महाराज के समीप, इतने समीप मत रहना कि तुम्हें छू सके। आपने हमारी बात नहीं मानी। माद्री जी ने कहा मैंने प्रयास किया, पता नहीं मेरे को क्या हो गया था कि मैं उनके पीछे चल रही, ये साप से प्रेरित होकर। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक जीवन काटना चाहिए। किसी संत का, किसी वैष्णव का अपराध भले वो शाप न दे, उमा क्षमा शाप होते भारी। ये तुम्हारा वो गंभीरता से चुप शांत है तो आप शांत मत समझो। राम रोष पावक सो जरे, जो अपराध भक्त कर करे। ये ऐसे महान तपस्वी हैं, ये भगवत स्वरूप हैं, लेकिन ऋषि का अपराध बन गया तो देखो कैसे मृत्यु हो गई। कुंती जी ने कहा सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम दोनों को महाराज की प्राण रक्षा करने का व्रत था। माद्री जी ने कहा मैंने महाराज की रक्षा ही की है, पर उनके बल के सामने मेरा बल थोड़ी काम करेगा। उन्होंने बलपूर्वक मुझे हृदय से लगाया, आलिंगन किया। मैंने महाराज को रोकने की चेष्टा की, लेकिन दुर्भाग्य सफलता को प्राप्त हुआ। मेरा दुर्भाग्य सफल हो गया। पांडु महाराज मृत अवस्था को प्राप्त, ये हमारा दुर्भाग्य सफल होना था। माद्री का वचन सुनकर के कुंती बहुत शोक से युक्त हो गई। महाराज पांडु का मुख शांत, एकदम मृत अवस्था में सैया पर पड़े हुए पांडु के समीप समस्त सत्संग निवासी जितने ब्रह्म ऋषि थे सब आ गए। बहुत से चारण जी भी आए। शोक मग्न होकर के कुंती जी ने सबसे कहा कि अब जो क्रियाएं होती हैं हमें तो पता नहीं, आप सब ब्रह्म ऋषि कैसे महाराज की अंतिम क्रिया हो वो करना चाहिए। कुंती जी ने कहा मैं इनकी ज्येष्ठ रानी हूं, इसलिए इस क्रिया पर ज्येष्ठ अधिकार मेरा है। मैं अपने स्वामी के साथ उनकी चिता में जल करके उनका साथ दूंगी। सब ब्रह्म ऋषि इस बात का अनुमोदन करें। माद्री बोली कदापि नहीं, सब जगह आप आगे हो, लेकिन यहां मैं आगे रहूंगी, क्योंकि महाराज मेरे पर आसक्त होकर शरीर छोड़ा तो मैं महाराज के लिए अपना शरीर उनकी चिता में भस्म करूंगी। और एक हृदय की बात कहती हूं, मेरे हृदय में आपके प्रति बहुत आदर है, पर मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके पुत्रों को अपने पुत्रों जैसा पालन कर सकूं। और आप में स्वभावता यह है कि आप अपने पुत्रों में मेरे पुत्रों में भेद ना अभी रखती और ना कभी रखेंगी। कई बातों में मैं आपको आदर करती हूं, इसलिए मेरा बर्ताव आपके पुत्रों के साथ सही नहीं रहेगा। मेरा हृदय जानता है, ईर्ष्या से युक्त है, इसलिए आप हमारे पुत्रों का पालन करें। और महाराज मेरे पर आकर्षित हुए, इसलिए मैं साथ में चिता में जलूंगी। कुंती बोली
हे महात्माओं, हे ऋषियों, पांडु महाराज का जैसे परम मंगल हो वैसी अंत्येष्टि क्रिया करो। मैं पांडु महाराज के पुत्रों का जब तक शरीर में श्वास रहेगी पांचों का धैर्यपूर्वक पालन करूंगी, हर विपत्ति सहूंगी, इनको दुख से बचाऊंगी। ऋषियों ने सुंदर सुंदर चंदन आदि की लकड़ी एकत्रित करके नरश्रेष्ठ पांडु के शव को चिता पर विराजमान किया। माद्री जी गोद में अपने पति के शव को लेकर चिता पे बैठ गई। कितनी सामर्थ्य है इन महान सतियों में। चिता में आग लगाई गई और पति के शव के साथ जीवित शरीर को भस्म कर दिया माद्री जी ने। भाइयों से युधिष्ठिर जो पांडवजन हैं उनको नए वस्त्र धारण करा करके अंत्येष्टि क्रिया करवाई गई। महाराज पांडु की जलांजलि याद देना। राजा पांडु के इस अंतिम संस्कार में जितने महर्षि सम्मिलित हुए थे, सबने कहा इन बालकों का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। महात्मा राजा पांडु अपना राज्य छोड़कर हम ऋषियों के बीच में निवास कर रहे थे। जब इन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया तो धृतराष्ट्र का राज्य तिलक हो गया हस्तिनापुर में। इस समय धृतराष्ट्र राजा है और उनके जो 100 पुत्र हैं बड़े ही अशुभ विचार वाले हैं, अधर्माचरण वाले हैं। महाराज पांडु के पुत्रों को वहां पहुंचाया जाए, नहीं तो यहां पर्वत पर रहते हुए ये ऋषियों की ही परंपरा में सम्मिलित रहेंगे। इनके लिए राज सिंहासन पर बैठना अनिवार्य है, क्योंकि ये सब धर्मात्मा और ऋषियों के द्वारा सेवित हैं। इस प्रकार सलाह करके देवतुल्य उदार चेता सिद्ध महर्षियों ने हस्तिनापुर जाने का विचार किया। माद्री और पांडु की अस्थियों को ले लिया, पांचों पांडवों को और कुंती जी को अपने दिव्य तपोबल से हस्तिनापुर के बाहर तत्काल पहुंचा दिया और समस्त ब्रह्म ऋषि साथ में सूचना पहुंचाई धृतराष्ट्र को कि हम सत्संग पर्वत पर रहते हैं, सब आपसे मिलना चाहते हैं और आपके भाई पांडु के पांचों पुत्रों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इनको अपने पुत्रों जैसा ही दुलार करना। जी ही ये सुना तो भीष्म जी, धृतराष्ट्र जी, ये बड़े बड़े कुल के जो माननीय जन हैं वो सब हाय। मुनियों ने द्वारपालों द्वारा सूचना पहुंचाई तो संपूर्ण नगर के नर नारी महाराज पांडु के पुत्र पधारे हैं, सब दर्शन करने के लिए आए। 2 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते सहस्त्रों पूर्वासी, बड़े बड़े तपस्वी मुनि, बड़े बड़े राजमंत्री, ये सब उपस्थित हुए। शांतन नंदन भीष्म, सोमदत्त, वाल्मीकि, महाराज धृतराष्ट्र, संजय, विदुर जी, सत्यवती और काशीराज की दोनों कन्याएं, गांधारी, ये सब दर्शन करने के लिए नगर से बाहर आए। दुर्योधन आदि जो कौरव, ये 100 आभूषणों से विभूषित होकर के ये आए। सब ने पहले महर्षियों को प्रणाम किया जो सत्संग ऋषि निवासी हैं। पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण करके स्वस्ति वाचन करके सब ऋषियों को अर्घ्य दिया। जनपद के सब स्त्री पुरुषों ने धरती पर माथा टेक कर सत्संग निवासी ऋषियों का अभिवादन किया, प्रणाम किया। समस्त जन समुदाय शांत भाव से हाथ जोड़े खड़े। फिर भीष्म जी ने महर्षियों का सम्मान करके आपके आगमन से हमारा हस्तिनापुर
परम भाग्यशाली हुआ। सब मृग चर्म धारण किए हुए ऋषि जन हैं। हे कुरुनंदन भीष्म, ये पुत्र पांडवों के हैं। मैं साक्षी हूं, समस्त ऋषि इस बात के साक्षी हैं। विषय भोगों का परित्याग करके ये बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ऋषियों के समान तेजस्वी, महान धर्मात्मा और अद्वितीय बल वाले पुत्र हैं। हम सब सत्संग निवासी जितने भी ऋषि हैं, इनको पुत्र की तरह मानते हैं। महाराज पांडु ने हम सबको अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया है। ये धर्मराज के द्वारा प्रकट हुआ बड़ा युधिष्ठिर है। वायु के समान पवन पुत्र ये भीम महाबली है। इंद्र के समान ये धनंजय अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धारी, और रूप में और बल में नकुल सहदेव बहुत ही सुंदर अश्विनी कुमारों से प्रकट हुए। इनका नाम जो नकुल सहदेव है। अनंत तेज संपन्न ये पांडु कुमार हम आपको समर्पित करते हैं। किसी भी तरह से इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। भीष्म जी, आप जानते हैं समस्त धर्मों को, और आप ये भी जानते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है और कौरवों के मन में, जो 100 भाई हैं। आपको बताना नहीं है, आप पांडवों की रक्षा करना। और ये माद्री और महाराज पांडु की अस्थियां हैं। आप अपने कुल परंपरा अनुसार उनका अंत्येष्टि जो होता है वो कीजिए। देखते ही देखते समस्त ऋषि अंतर्धान हो गए, क्योंकि सब दिव्य तेज संपन्न थे। सब हस्तिनापुरवासी उस दिशा को नमस्कार किया जिधर से ऋषि जन अंतर्ध्यान हुए। फिर महाराज पांडु और माद्री की अस्थियों को लेकर के भीष्म जी, विदुर जी गंगा जी के तट पर अस्थियों को रखकर बहुत विषाद किया कि ऐसे धर्मात्मा राजा को हमने खो दिया है। फिर उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा अंत्येष्टि क्रिया कराई। भीष्म जी, विदुर जी, धृतराष्ट्र जी, पांडव और कुरुकुल की स्त्रियों सहित जलांजलि अर्पित की गई। तदनंतर कुंती जी, धृतराष्ट्र जी, बंधुओं सहित भीष्म जी पांडु के उन 5 पुत्रों को महल में ले गए और उनके हाथों से ढेर सारे रत्न ब्राह्मणों को दान कराए। मरण शौच जब निवृत्त हुआ तो पांडवों को शुद्धि स्नान कराया गया। श्राद्ध की समाप्ति होने पर भगवान व्यास जी पधारे और सत्यवती जी से कहा, मां, अब तुम्हारे यहां रुकने का समय संपन्न हुआ। मैं देख रहा हूं आगे भयंकर विपत्ति आने वाली है, बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। ऐसा भयंकर समय आएगा कि आप देख नहीं पाएंगे। छल कपट का बोलबाला होगा, इसलिए विपत्तियों पर विपत्ति आएगी। जहां छल कपट होता है वहां विपत्तियों का तारतम्य लग जाता है। ये दुर्योधन महान अन्यायी है। अब तुम यहां से चलो, हस्तिनापुर में तुम्हें नहीं रहना। सत्यवती जी भगवान व्यासदेव जी की मां है, और मैं जो तुम्हें उपदेश करूं उसके अनुसार जीवन समाप्त करो। भगवान व्यासदेव जी ने योग वृत्ति का उपदेश किया। चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में अपनी वृत्ति को लगा देना। मैं नहीं चाहता कि जिस कुल को तुमने सजाया है तुम्हारे सामने विनाश हो और तुम उसे देखकर दुखी हो। और ये अंबिके, तुम्हारा पौत्र महान अन्यायी होगा, इसलिए तुम भी नहीं देख पाओगी। हमारी मां सत्यवती के साथ चलो, पुत्र शोक से तुम्हें पीड़ित नहीं होना है, चलो। बड़ा
भगवान का कृपा प्रसाद होता है कि जिस घर में कोई महाभागवत हो वो सब बना देता है। फिर तो भगवान व्यास देव जी हैं, अंबिका जी और सत्यवती को साथ लेकर के एकांत जंगल में भगवान व्यास देव जी ने तपस्या की पद्धति और चित्तवृत्ति कैसे परमात्मा में लगाई जाती है ये उपदेश किया। कुछ समय में ही योगाग्नि से उन दोनों का शरीर भस्म हुआ और वो भगवत धाम को प्राप्त हुई।